सर आज आपने एक प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या विषय? देश के प्रधानमंत्री का एक ही उद्देश्य है कि देश का विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए। हर जाति का, हर समाज का विकास होना चाहिए और विकास का मूल सूत्र है कि प्रत्येक समाज के बच्चों का जो शिक्षा दीक्षा है इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी कड़ी में मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, मैं बुक्सा जनजाति इस समाज की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत हमारी विधानसभा से जो प्रस्ताव गया था कि बुक्सा जनजाति की एक आवासीय विद्यालय की आवश्यकता है, उसको केंद्र की सरकार की तरफ से मोदी जी के माध्यम से 2,75,00,000 रुपया इसकी स्वीकृति हो गई है। प्रस्ताव जहां जहां जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं या जो जनजातीय बहुल्य क्षेत्र है, प्रस्ताव सभी जगह से गए थे, लेकिन गदरपुर विधानसभा में हमारी से प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है और इस काम को इसलिए किया गया कि जैसे ही दाखिले का समय आता है, अप्रैल मई का महीना, तो उस समय जनजाति जो बच्चे हैं ये अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हमारे क्षेत्र में आवासीय विद्यालय गोपाल नगर, गुलरभोज, ये 2 जगह है और दोनों जगह इतने बच्चों का दाखिला होता है कि लॉटरी सिस्टम से एडमिशन होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो सीट कम होने की वजह से उनका दाखिला नहीं हो पाता था। मुझे ध्यान है कि लच्छी जो हमारा हीरा भट्टभोज है, लच्छी भट्टभोज है, उस गांव से एक सरस्वती नाम की बालिका जो हमारी बेटी के समान हुई, उस लड़की ने मुझे एडमिशन के टाइम में कई बार फोन किया कि अंकल कैसे भी मेरे भाई का एडमिशन हो जाए। हमने कोशिश की और कई लोगों के एडमिशन, जितनी सीटें होती हैं हम लोग कराते भी हैं जितनी खाली होती हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जरूरतमंद बच्चे, उनका एडमिशन नहीं हो पाता तो बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि सीट नहीं होती है। इन सब संवेदनाओं को देखते हुए विगत पिछले 2 साल से हमने प्रयास किया और आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, हमारी सरकार की सक्रियता की वजह से, हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद की वजह से पीएम जन मन योजना के तहत जो कुल्हा में हाई स्कूल है, इस हाई स्कूल में हमारा प्रस्ताव था 200 बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने के लिए, लेकिन 200 का तो नहीं हो पाया। 100 बच्चों का, 50 बालक और 50 बालिका का ये आवासीय विद्यालय स्वीकृत हो चुका है, जहां हमने स्टेडियम पहले से बनाया हुआ है। स्टेडियम में काफी संख्या में बच्चे वहां प्रशिक्षण लेते हैं खेलकूद का। वहां युवा कल्याण विभाग के माध्यम से कोच भी है और वो स्कूल हाई स्कूल तक है। आगामी समय में हमारी योजना है कि उस हाई स्कूल को हम इंटर तक के क्लास में उसको तब्दील करेंगे, उसकी मान्यता हाई स्कूल इंटर तक कराएंगे ताकि वहीं बच्चे पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा स्थानीय बच्चों को इस हॉस्टल में इनका दाखिला हो। तो निश्चित ही बुक्सा जनजाति के क्षेत्र में जिन बच्चों का दाखिला नहीं हो पाता था, ज्यादा बच्चे होने की वजह से एडमिशन कईयों का नहीं हो पाता था, अब इसमें कहीं ना कहीं उन बच्चों को लाभ मिलेगा जो एडमिशन से वंचित रह जाते थे। तो पूरे क्षेत्रवासी बुक्सा जनजाति के भाई बहनों को मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और समस्त बुक्सा जनजाति जो क्षेत्र है, जो समाज के लोग हैं, मैं इनकी तरफ से, मैं क्षेत्रीय विधायक हूं, इस नाते मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का
मैं साधुवाद देना चाहूंगा। साथ ही जो शिक्षा विभाग के हमारे अधिकारी हैं, इन लोगों ने भी यहाँ की व्यथा को मन से स्वीकार किया और इन लोगों ने सकारात्मक काम किया। शिक्षा विभाग ने, चाहे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हों, चाहे सीईओ हों, चाहे समग्र शिक्षा अभियान के जो हमारे कार्य को देखते हैं, प्रदेश के हेड हैं वो हों, चाहे सचिव हों, सब लोगों ने सकारात्मक इस विषय को रखा है, जिसकी वजह से स्वीकृति मिली है। मैं डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विधायक की बात करें, आप शिक्षा मंत्री से, पिथौरागढ़ की स्थिति आप जानते हैं। राजीव जनजाति और बुक्सा जनजाति को केंद्र सरकार ने यहाँ पे चिन्हित किया है, जिनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। तमाम जो आपके सरकारी विभाग है प्रयास कर रहे हैं घर घर जाके इनको योजनाओं का लाभ पहुंचाने। प्रधानमंत्री जी की इस योजना को किस रूप में देखते हैं आप? आपको ध्यान होगा कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हमने अपने डिपार्टमेंट के जो बच्चे स्कूल में आते हैं, और कई विद्यालय ऐसे हैं जो दुर्गम क्षेत्र में आते थे, तो वहाँ बच्चों की संख्या कम और कई बार अध्यापकों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी, या 2 अध्यापक भी हैं लेकिन बच्चे 8 या 10। तो इन सब लोगों का कहीं ना कहीं सरकार ने, विभाग ने तुलना की कि खर्चा कितना आता है। तो हमको लगा कि हम उन बच्चों को, अगर जो हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो विद्यालय विधिवत, जहाँ एकेडमिक एजुकेशन का माहौल अच्छा है, अगर जिन बच्चों को हम वहाँ शिफ्ट कर दें और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर दें, डे बोर्डिंग का सिस्टम बना दें और खाने पीने की व्यवस्था इनकी भी कर दें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमको सस्ता पड़ेगा और बच्चों को भी कहीं ना कहीं एकेडमिक एजुकेशन का लाभ मिलेगा। तो ऐसा हमने फर्स्ट फेज में उधम सिंह नगर जिले के कई विद्यालयों को हमने चुना, जिसका लाभ कई बच्चों को मिला। हमने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उन बच्चों को उठा के, जहाँ एकेडमिक एजुकेशन का अच्छा माहौल था, वहाँ बच्चों को भिजवाया। इसी क्रम में पिथौरागढ़ या कई जगह दुर्गम क्षेत्र हैं, इसी पैटर्न पे काम करने का हमारी गवर्नमेंट ने काम किया और इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में भी इसको स्थान दिया है। मैं इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। उद्देश्य एक ही है कि पढ़ेगा भारत तो सक्षम होगा, विकसित होगा। जिससे देश के बच्चे सक्षम होंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो देश प्रगति करेगा। इसी कड़ी में मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में ऐसे दुर्गम क्षेत्रों को चिन्हित किया है। मैं उनका साधुवाद देता हूँ। विधायक जी, आकांक्षी ब्लॉक गदरपुर चुना गया है विकास के लिए, तो गदरपुर में जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास, चाहे शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं या एएनएम हैं या आशा कार्यकर्तियां हैं और अन्य विभाग भी बुक्सा जनजाति के घरों तक पहुंच रही हैं। उनके लिए गदरपुर ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मनरेगा की योजनाएं हैं, तमाम ऐसी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, विशेषकर बुक्सा जनजाति के प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई छूटता है, बुक्सा जनजाति का परिवार लाभ से छूट जाता है, अन्य जिस तरह के होते हैं, तो उनके लिए अतिरिक्त प्रयास क्या किए जा सकते हैं आपके द्वारा? जब मैं इस प्रदेश में कैबिनेट मंत्री था तो पंचायती राज विभाग भी हमारे पास था। उस समय इस जिले को आकांक्षी जिले में चिन्हित किया गया, तो जिले को, सभी ब्लॉकों को, 7 ब्लॉकों को इसमें शामिल नहीं किया गया। 1 या 2 ब्लॉक तत्काल में इसको शामिल करने की आवश्यकता थी। तो हमने कोशिश की कि गदरपुर विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक में इसका चयन किया जाए और सरकार ने इसको चिन्हित किया। गदरपुर विकास खंड आकांक्षी ब्लॉक में चुना गया। उद्देश्य एक ही है कि जितने विभाग हैं, प्रत्येक विभाग की समीक्षा होनी चाहिए, चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो, प्रत्येक विभाग से उसको लाभ मिलना चाहिए और जो लोग योजनाओं से वंचित रह गए हैं उनको चिन्हित करते हुए सभी विभागों को लाभ उनको पहुंचाना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे केंद्र की गवर्नमेंट काम कर रही है और जिसका मैं आपको जीता जागता सबूत देना चाहूंगा कि उसमें फर्स्ट फेज में काम जो हमारे बुक्सा जनजाति के लोग हैं, भाई बहन हैं, जो आवास से वंचित रह गए हैं, उसका भी सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है, बल्कि वो फाइनल स्टेज में है। बिल्कुल अधिकांश 100% सर्वे उसका हो चुका है। यहाँ हमारे बुक्सा जनजाति के काफी लोग यहाँ विराजमान हैं, मौजूद हैं। अधिकांश कुछ हमारी माताएं बहनें हमको बीच में बताने भी आई थी कि सर उस सर्वे में हमारा नाम छूट गया है। तो बाकायदा यहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको और जो पंचायत सेक्रेटरी, इनके माध्यम से छूटे हुए लोगों का नाम भी इसमें ऐड कराने का
काम किया गया है। तो आपने अच्छा सवाल किया है, और कई बार हम लोगों से विषय छूट जाता है। तो आकांक्षी ब्लॉक में आकांक्षी योजना में इस ब्लॉक को चिन्हित किया गया, तो निश्चित ही यहाँ के लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, निश्चित ही आने वाले समय में प्रत्येक विभाग का लाभ सभी को मिलेगा। और किसी कोई सवाल? भाई साहब आप कुछ दो शब्द बोलिए। हमारे पांडे जी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी जी से आप। हाँ जी। जैसा कि अभी हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय अरविंद पांडे जी ने बताया भी, और आपके प्रयासों से ही कहेंगे हम, तो कहीं ना कहीं हमको ये सारी चीजें, सुख सुविधाएं हमारे समाज को मिलती हैं। शुरुआती जो नींव रखी है वो आप ही के द्वारा रखी गई है हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सामाजिक राजनीतिक तौर से मजबूत करने के लिए। तो जैसे अभी आपने बताया कि हमारी सरकार के द्वारा और आपके द्वारा जो हमको ये आवासीय विद्यालय प्राप्त हुआ है 100 बेड का, जिसमें 50 बच्चे और 50 हमारी बालिकाएं पढ़ेंगी, हमारी बेटियां पढ़ेंगी, ये हमारे लिए वाकई कि हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, हमारे लिए उसका काम होगा इससे, ताकि हम पढ़ लिख कर एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे हम लोग अपनी नौकरी में जाएं। तो हमको सुविधा ही हमारे लिए है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारी केंद्र सरकार ने हमारे उत्थान हेतु जो ये योजनाएं चलाई जा रही, जैसे भी आपने बताया जनमन जो योजना हमारी चल रही है, ये जनमन प्रधानमंत्री योजना, उसके तहत जो हमारे ये मकानों की सर्वे चल रही है, विधायक जी ने भी बताया कि लगभग 100% सर्वे इसकी हो चुकी है। कुछ दिक्कतें इसमें आ रही हैं कि जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, उसकी चौथी नहीं बन पा रही है, तो वो एक समस्या है। वो माननीय विधायक जी को भी हमने अवगत कराई है। तो उसका अगर समाधान हो जाएगा तो सेकंड फेज में माननीय विधायक जी ने कहा है कि वो भी उसका भी समाधान हमको हो जाएगा। खुशी दे दो, और खुशी दे दो। हमारे उत्तराखंड में 4 एकलव्य विद्यालय, जिसमें विशुद्ध रूप से हमारे जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं, जो खटीमा, बाजपुर, देहरादून और चक्राता में है। ऐसे ही 2 प्रस्तावित हैं। और हमारे विशेषकर जनजाति समाज के लिए आश्रम पद्धति वगैरह जो है ये सरकार ने हमारे लिए बनाए हैं। उसके बावजूद भी हम लोग संख्या हमारी ठीक ठाक होने की वजह से उन विद्यालयों में पूरे हम लोग नहीं रह पाते हैं, बच्चे छूट जाते हैं। तो माननीय विधायक जी के प्रयासों से हमारी सरकार ने जो हमको ये दिया है, वाकई हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार का, माननीय विधायक। भास्कर पांडे जी खंड शिक्षा अधिकारी हैं आप, कितनी लागत का, कितना बजट से कितने बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनना है, और ये कब तक अस्तित्व में आ जाएगा? इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी 15 जनवरी को करने वाले हैं ये कार्यक्रम के द्वारा। और ये जो यहाँ पर हॉस्टल है 100 बच्चों के लिए, जिसमें 50 बालक होंगे, 50 बालिकाएं होंगी। और जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने आपको अवगत कराया कि 2.65 करोड़ की लागत से ये हॉस्टल बनना है। और मेरा मानना है कि हमारा वहाँ पर हाई स्कूल भी है और हमारा एक वहाँ पर स्टेडियम भी है। तो बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही शानदार अवसर हमें मिला है। जनजाति के जितने भी बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहेंगे, उनको पोषण से लेकर के, उनके खेलकूद की गतिविधियों से लेकर के, और एक अनुशासित जीवन सिखाने के उद्देश्य से एक बहुत ही उत्कृष्ट सेंटर की स्थापना यहाँ पर होने जा रही है। और हम सब लोग इसका फायदा उठाएंगे। ये कब तक अस्तित्व में आ जाएगा? ये तुरंत ही आ गया तत्काल, तुरंत ही इसी साल इसका काम शुरू हो जाएगा, इसी तिथि में।